बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस अहले इल्म में मशहूर है, फ़ुक़हा ने भी किताबों में लिखी है। अफ़ज़लुल इबादात अहमज़ुहा, इबादात में अफ़ज़ल इबादत वो है जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। और इस हदीस रिवायत की बुनियाद पर बाज़ हज़रात दीन की वो बातें भी इस बुनियाद पर बयान करते हैं कि दावत के सहूलत वाले रास्ते इख्तियार नहीं करना चाहिए, मशक्क़त वाला रास्ता ही दावत में ज़्यादा मुअस्सिर होता है, उसी से हिदायत फैलती है। तो इस वास्ते फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़लाँ से नहीं करना चाहिए। जैसे नेचुरल पहले से चला रहा था पैदल, वही करना चाहिए, क्योंकि मशक्क़त वाली इबादत ही अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अरे समझे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि वसुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमाल अफ़ज़ल फ़क़ाल अहमज़ुहा, कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें ज़्यादा मशक्क़त हो। इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है। चुनांचे अबू नस्र इस्माइल बिन हम्माद जौहरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्सिहा में, अबुल हसन अहमद बिन फ़ारस राज़ी मुजमलुल लुग़ा में, और इमाम शम्सुल अइम्मा सरख्सी अल मबसूत में, और अल्लामा इब्न असीर जज़री अन्निहाया में, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफ़सीर मफ़ातिहुल ग़ैब में, और अल्लामा बुरहानुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद हनफ़ी अल मुहीतुल बुरहानी में, और कई किताबें हैं जिसमें ये रिवायत नक़ल की गई है। इस रिवायत के सिलसिले में हाफिज़ इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि मदारिजुस सालिकीन में लिखते हैं, वरवौ हदीसन ला अस्ल लहु अफ़ज़लुल आमाल अहमज़ुहा। एक और रिवायत जो नक़ल की जाती है जिसकी कोई असल नहीं है, वो है कि आमाल में अफ़ज़ल वो है जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। इस रिवायत की कोई असल नहीं है। हाफिज़ सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि दुर्रुल मंसूर में लिखते हैं, फरमाते हैं ला युरफ़, इस हदीस की कोई मारिफत ही नहीं, कौन रावी है, कहाँ से मनक़ूल है, पता ही नहीं है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं अल-मस्नू में कि वक़ाल ज़रक़शी, अल्लामा ज़रक़शी फरमाते हैं ला युरफ़, इस हदीस का कोई पता ही नहीं है। और ऐसे ही इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं, ज़ाहिरुल हदीस अन्ना सवाब वल फ़ज़ल फ़िल इबादति यक्सुरु बिकसरतिन नसबी वल फ़िक़्ह वन नफ़क़ती। हदीस के ज़ाहिर से मालूम होता है कि इबादत में सवाब कसरत मशक्क़त और ख़र्च की वजह से बढ़ जाता है। ये हदीस का मतलब बयान कर रहे हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि। इस पर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इमाम नववी के इस तशरीह पर फ़थुल बारी में इमाम नववी का यह कौल नक़ल करके फ़रमाते हैं, लाकिन लैसा ज़ालिका बिमुतरदिन फ़कैफ़ यकूनु बादुल इबादत अख़फ़्फ़ु मिन बादिन व अक्सरु फ़ज़लन व सवाबन बिन्निस्बति लिज़्ज़मान का क़ियाम लैलतिल क़द्र बिन्निस्बति लिक़ियाम लयाली मिन रमज़ान व गैरिहा व बिन्निस्बति लिल मकान का सलाति रकातैन फ़िल मस्जिदिल हराम बिन्निस्बति लिसलाति रकाआतिन फ़ी गैरिही। लेकिन यह क़ायदे कुल्लिया नहीं है, क्योंकि बाज़ इबादात खफ़ीफ़ होती हैं लेकिन ज़मान और मकान की तरफ मंसूब करते हुए उनका सवाब बढ़ जाता है। चुनांचे लैलतुल क़द्र में क़ियाम का सवाब रमज़ान की दीगर रातों के क़ियाम से बहुत ज़्यादा है। 2 रकात में क्या मशक्क़त है? तो आपने कहा कि जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो वो ज़्यादा अफजल है, तो लैलतुल क़द्र की 2 रकात में क्या मशक्क़त है? 20 रकात तरावी में मशक्क़त ज़्यादा है या 2 रकात में? लेकिन सवाब लैलतुल क़द्र की इबादत का ज़्यादा है, तो क़ायदा कुल्लिया तो नहीं है ये। और मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज का जो सवाब है वो दीगर जगहों के 40 नहीं 400 रकात भी पढ़ लो, कहाँ उतना सवाब मिलेगा। तो मस्जिद हराम में जो सवाब बढ़ा है जगह की वजह से, लैलतुल क़द्र में जो सवाब बढ़ा है ज़मान की वजह से। तो ज़मान और मकान की वजह से सवाब बढ़ जाते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मशक्क़त की वजह से सवाब ज़्यादा हो ये कोई क़ायदे कुल्लिया नहीं है। तो इसका ख़ुलासा ये हुआ कि हाफिज़ मिज़्ज़ी ने और हाफिज़ इब्न क़य्यिम जौज़ी ने और हाफिज़ सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने, मुल्ला अली क़ारी ने, हाफिज़ इब्न क़य्यिम ने और इन तमाम हज़रात ने गोया कि इस रिवायत को मौज़ू क़रार दिया है, इसकी कोई असल नहीं है। लेकिन ये बात मौज़ू उस सूरत में है जबकि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान की जाए, क्योंकि आपसे साबित नहीं है। अलबत्ता
इमाम अबू अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद बसरी नहवी ये अपनी किताबुल ऐन में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से नकल करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास का फरमान है। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है। तो ये हदीस रसूल नहीं है, असर सहाबी है। समझ गए? तो अगर बयान किया भी जाए तो सहाबी की तरफ मंसूब करके बयान किया जाएगा, आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं किया जाएगा। चुनांचे अफ़ज़लुल अशियाई अहमज़ुहा, अफ़ज़लुल अशियाई अहमज़ुहा के अशिया में अफ़ज़ल वो है जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। तो इस लिहाज से इमाम अबू उबैद कासिम बिन सलाम हरवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गरीबुल हदीस में फ़रमाते हैं फ़ी हदीस इब्न अब्बास अन्नहु सुइला अय्युल अमाल अफ़ज़ल फ़क़ाल अहमज़ुहा। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के तौर पर दीगर उलमा ने इसे नक़ल किया है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की तरफ इसे मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है।